नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 21 अक्टूबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए लाइक आईबीपीएस, रेलवे, यूपीएससी, प्राइमरी स्कूल, टेट, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और इससे संबंधित मैंने लिंक जी के भी यहाँ प्रोवाइड किया है, मतलब इस क्वेश्चन के अलावा और भी इससे संबंधित लिंक जी के, उसको तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो ट्रेडिशनल जी के में चला जाता है। तो आइए इस आरंभ करते हैं 21 अक्टूबर 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हर 5 वर्ष में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। विश्व सांख्यिकी 2022 का जो विषय है, जो थीम है, सतत विकास के लिए आंकड़े, ये इसका विषय है। भारत हर साल 29 जून को प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रसाद चंद्र महालनोबिस के कार्यों और योगदान के सम्मान में राष्ट्र सांख्यिकी दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है कि यह एक कार्यात्मक आयोग है जिसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1947 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष जो है शिगेरू कावासाकी जी हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा नंबर, भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? तो अरमाने गिरिधर जी को आयुक्त किया गया है, जो पहले रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे सेक्रेटरी थे। और गिरिधर जी जो है 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश से, फ्रॉम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसको पहले जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इनको पहले नियुक्त किया गया था। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ये जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डी से संबंधित रोग है, जो हड्डी को काफ़ी कमज़ोर बना देता है। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हड्डी को कमज़ोर और नाजुक बना देता है, जिसमें थोड़ा सा भी गिरने से जो है, टकराव आने से हड्डी आसानी से टूट जाती है, हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा 20 अक्टूबर 1996 को जो है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने 1997 में इस दिवस का समर्थन भी किया था। और 2022 का जो थीम है, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, हड्डी के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएं, ये इसका थीम था। अगले प्रश्न में आते हैं। हड्डी मजबूत, कैल्शियम से जो है हड्डी मजबूत होती है। अगले प्रश्न, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? ये जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अनुराग सिंह ठाकुर ने 20 अक्टूबर 2022 को जो है घोषणा की कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 8 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट में इसे आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक की जाएगी। इसमें 8,500 से अधिक एथलीट और खिलाड़ी भी भाग लेंगे। ते इसका जो है लिंक जी के था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे कार्यभार संभाला? अगस्त 2022 में, तो अगस्त 2022 में जो है भारती दास ने यह कार्यभार संभाला।
18 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इस पद को संभाला और वे 27वें लेखा महानियंत्री CGA वित्त मंत्रालय भारत सरकार के हैं और वो जो है 1988 बैच में भारतीय सिविल सेवा में जो है अधिकारी रह चुकी हैं। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया गया? तो मैंने प्रीवियस जीके में बनाया कि मान लीजिए ऐसा कुछ प्रश्न आता है कि जो कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में देखा है, कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह अच्छा जो लगे कि हाँ कुछ बिल्डअप हुआ, कुछ अच्छा बनाया गया है, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो गुजरात, क्योंकि अधिक से अधिक जो डेवलपमेंट है हम लोगों ने क्या देखा है, एक्सपीरियंस क्या कर रहा है जीके का कि गुजरात में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो आप एक IQ लगा कि गुजरात भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कन्फर्मेशन रहने से एक्यूरेसी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसका भी सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात के लोथल में जो है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसे जो है भारत का समृद्ध विविधता समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए लोथल में इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सरकार की परियोजना है और इसको जो है विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। इन्होंने 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूप के लेहरागागा में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस का संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये है स्थान का नाम जहां पर किया गया है और यह डेट जितना तारीख को किया गया। 8वां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने किशनगंज और रातले पनबिजली संयंत्र पर सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो शान मार्फी जी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है जो गुजरात से बिलोंग करता है, राजकोट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राजकोट में 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक जो है भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। इसके साथ भारत सरकार ने केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगियों के लिए भविष्य नामक, इसके साथ साथ जो पेंशन होल्डर हैं उनके लिए भविष्य नामक एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस पोर्टल का बेनिफिट क्या रहेगा? पेंशन भोगियों के सभी जागरूकता और सभी तरह के क्वारीजों को नॉन स्टॉप समाधान के रूप में यह कार्य करेगा। इसके अनुसार क्या है, सरकार का क्या करना है कि भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए एक पोर्टल SBI के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। ये भविष्य की प्लानिंग है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगी के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम बताइए। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किया, नाम है भविष्य, और उसके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है कि भविष्य का काम क्या है। अक्टूबर 2022 में गुजरात के डेफ एक्सपो 2022 के लिए एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की?
तो चूंकि डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस मिनिस्टर ही करेंगे, राजनाथ सिंह, ये कॉमन बात है। और ये जो है 22 अक्टूबर को गांधीनगर में किया गया। 22 अक्टूबर को गांधीनगर में यह आयोजित किया गया। और यह जो है 12वें संस्करण, 12वें संस्करण का था। और इसका थीम था पाथ टू प्राइड। ये जो है इसका थीम था, पाथ टू प्राइड इसका थीम था। एक मिस्टेक हो गया, ये 19 अक्टूबर होगा। मैक्स लाइफ पेंशन फंड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रणवीर सिंह धारीवाल को जो है नियुक्त किया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है जो इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है, उसी से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष, जैसा कि ये बहुत ही करंट में एक हलचल वाला समाचार था, अधिकतर न्यूज़ में घूम रहा था कौन बनेंगे। उसमें प्रत्याशी के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर जी थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है बने, उनको 9,385 मत में से 7,897 मत मिला। और 19 अक्टूबर 2022 को वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुने। उन्होंने पूर्व केंद्र मंत्री शशि थरूर जी को हराया। तो किसे हराया, ये क्वेश्चन आ सकता है। 24 साल के बाद गैर गांधी व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आज़ादी के बाद से अभी तक 17 कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुना गया, जिसका नाम मैंने देने की कोशिश की है, और जिनमें से गांधी परिवार के सदस्य भी हैं। तो क्या क्या नाम है एक बार देख लीजिए ध्यान से। 1947 में आचार्य JP कृपलानी, 48 से 49 सीतारामैया, 50 पुरुषोत्तम दास टंडन, 51 से 54 जवाहरलाल नेहरू गांधी परिवार, 55 से 59 UN डेबर, 59 फिर 66 से 67, 78 से 84 इंदिरा गांधी नेहरू गांधी परिवार, 60 से 63 नीलव संजीव रेड्डी, 64 से 67 के कामराज, 68 टू 69 एस निजालिंगप्पा, 70 से 71 बाबू जगजीवन राम, 72 से 74 शंकर दयाल शर्मा, 75 टू 77 देवकांत बड़ुआ, 77 टू 78 के ब्रह्मानंद रेड्डी, 85 से 91 राजीव गांधी, देखिए ये भी गांधी परिवार, 92 से 96 PV नरसिम्हा राव, 96 से 98 सीताराम केसरी, 98 से 2017, 2019 से 2022 सोनिया गांधी नेहरू गांधी परिवार, 19 से 17 राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार। तो ये सारा जो लिस्ट आपको मैंने देने की कोशिश की है, ये ट्रेडिशनल जीके से बिलोंग करता है, और इसको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? भारत का पहला, ये ध्यान देने की बात है। तो ये जो है साजन भनवाला जी ने जीता है, वो भी जान लीजिए। 77 kg के वर्ग में इन्होंने ये जीता है। और इससे और एक छोटा सा बात बता देता हूँ, इन्होंने यूक्रेन किसे हरा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अभी का जीके का कोई गारंटी नहीं क्या पूछ देगा, इसलिए आप जान के रखिए। यूक्रेन के दिमेत्रो वासेत्स्की को हराया है, ठीक है। यूक्रेन के किसे हराया? तो यूक्रेन के दिमित्रो वासेत्स्की को हराया है।
अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस के एक समारोह में 2022 महिला बैलेट डी ओर से सम्मानित किया गया? तो एलेक्सिया पुटेलास को। ओके, तो दोस्तों ये रहा अभी तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और आज के लिए यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।